देखिए, आज हमें समझना है कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो एसोसिएशन मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल का डिफरेंस मैंने आपको लास्ट टाइम बता ही दिया था कि एट्रीब्यूट्स जो आपके मेजरेबल नहीं होते, सिर्फ काउंटेबल होते हैं, और वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपके मेजरेबल होते हैं। आप उनको एक यूनिट में मेजर कर सकते हैं कि कितनी यूनिट है, जैसे हाइट, वेट। ठीक है। और एसोसिएट जो एट्रीब्यूट्स है, लाइक जैसे कि ऑनेस्टी वगैरह जो है, तो इनको सिर्फ आप ये काउंट कर सकते हैं कि कितने लोग ऑनेस्ट हैं, कितने नहीं हैं, इस तरह से जस्ट उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि क्या जो दो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, दो एट्रीब्यूट्स आपस में एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। जिसे मैं अभी एग्जांपल देना चाह रहा था कि ऑनेस्टी और दूसरा सक्सेस, कि क्या अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या हम ऐसा कहें कि इनमें पॉजिटिव एसोसिएशन है, या हम यूं कहें कि भैया सक्सेस होने के लिए ऑनेस्टी को छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। जैसा कि कुछ लोग कहते भी हैं कि भाई सक्सेस होने के लिए ऑनेस्टी छोड़नी पड़ेगी। तो क्या इनमें नेगेटिव एसोसिएशन है, या इनमें कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है। नो एसोसिएशन इंडिपेंडेंट। वैसे अगर आप अपने रियल लाइफ में देखेंगे तो जहां ऑनेस्टी है वहां सक्सेस आपको मिलेगी जरूर। बेशक शॉर्टकट से ना मिले, लंबे रास्ते से मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। ठीक है। तो अब ये एसोसिएशन हम लोग निकालते कैसे हैं। अब ये एसोसिएशन में निकालना बताऊं उससे पहले एक कंडीशन है, वो जरा ध्यान में रखें कि आपको सिर्फ वो बोलना है जो डेटा बोल रहा है। आपको अपनी भावनाओं को एक तरफ रख देना है, क्योंकि अगर आप पहले से ये मानकर चलेंगे, प्रीजुडिस होकर चलेंगे कि नहीं भाई ऑनेस्टी से तो सक्सेस मिलती है या ऑनेस्टी से सक्सेस नहीं मिलती है, तो फिर आप सही रिजल्ट पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए आपको वही बोलना है जो आपका डेटा बोल रहा है। ठीक है। तो अब इसके कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स की हम बात कर रहे हैं। इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, लास्ट टाइम मैंने इनका जिक्र किया था, बट आज हम इन मेथड्स को ही पढ़ने जा रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ। तो पहला है कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड। ठीक है। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है एक्चुअल, वास्तविक, और एक्सपेक्टेड का मतलब संभावित, जो होनी चाहिए। ठीक है। उन दोनों की आप तुलना कर लीजिए। ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, वन बाय वन चल रहा हूँ मैं, सारे मेथड एक साथ लिखने का कोई फायदा नहीं। जो जो मैं करवा रहा हूँ मैं उसके साथ साथ करवाता चलूंगा। 5 मेथड थे, मैंने पांचों के नाम आपको लास्ट लेक्चर में लिखवा दिए थे। तो जरा देखिए, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट। एक तो देखो जरा, ये सबसे जो प्रैक्टिस करनी है कि ए और बी, ठीक है, किसे नाम देना है। ए और बी का नाम उसको दीजिए जिनमें आपको एसोसिएशन निकालना है। मैं भी आपको एग्जांपल से बताऊंगा। तो सपोज वी हैव टू फाइंड आउट एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स, बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी। अब देखो, मैं इनको बिना ब्रैकेट के लिए लिख रहा हूं, तो इनका मतलब सिर्फ ये एट्रीब्यूट्स है। ठीक है। और इनको ब्रैकेट में डालकर लिखूंगा तो उनकी संख्या बन जाएगी कि ए गुण वाले कितने लोग हैं। ठीक। तो अब इनकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इनकी होती है ए बी। ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है। तो ये काउंटिंग बन जाएगी ए बी। दिस इज इट्स ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सिंपली ये फॉर्मूला यूज होगा, a मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई एन। ठीक है। एन पर तो चाहे ब्रैकेट आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप इनकी ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाले। सबसे सरल मेथड है, सबसे सिंपल। वैसे तो करें पूरा एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स पूरा ही आसान है। 3 एट्रीब्यूट्स में फिर भी थोड़ा सा टेक्निकल पड़ता है, वरना तो पूरा बहुत ही आसान है। बस इसके लैंग्वेज को समझना होता है बस। ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब मैं कह रहा हूं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की तुलना करो। इफ
इसका नाम भी यही है कि कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों का तुलना करो। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है ए बी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ए गुना बी डिवाइड बाई एन। तो अगर भाई ए बी ज्यादा हो ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई एन, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी अधिक हो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो हम कहते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन। पॉजिटिव एसोसिएशन, बस अब एक पता चलती बातें तो हो ही जाएगा। अगर ए बी इज लेस देन ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई एन, तो हम बोलेंगे नेगेटिव एसोसिएशन। कोरिलेशन मत बोल देना। और अगर ये बराबर है ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई एन, ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो ये इंडिपेंडेंट, इनमें कोई एसोसिएशन नहीं। इंडिपेंडेंट या आप कह सकते हैं नो एसोसिएशन। ठीक है, अब जरा देखिए, मैं साथ साथ एग्जाम्पल से बताता हूँ, आप वैसे अपनी बुक भी साथ में यूज करें तो और भी अच्छी बात है। मैं एक एग्जाम्पल इसके लिए ले रहा हूँ और आपको बताता हूँ। अब एक इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में, इलस्ट्रेशन 9 है, मैं इसकी वैसे मेन फिगर्स लिख रहा हूँ। आउट ऑफ 3000 अनस्किल्ड वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, ठीक है, मेन चीजें मैं लिख रहा हूँ। अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड वर्कर्स है, आप ये कह लीजिए अकुशल कर्मचारी, ये हैं 3000। अच्छा, 2000 कम फ्रॉम रूरल एरियाज। अब ये जो अनस्किल्ड है ना, आउट ऑफ 3000 अनस्किल्ड वर्कर्स, ठीक है, 2000 फ्रॉम रूरल एरिया। इन 3000 अनस्किल्ड लेबर में से 2000 अनस्किल्ड लेबर जो कहां से आई है, रूरल एरिया से आई है। ठीक है, एंड आउट ऑफ 1200 स्किल्ड वर्कर्स, 1200 स्किल्ड वर्कर्स है, कुशल कर्मचारी, स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, इसमें कहता है कि 300 कम फ्रॉम रूरल एरियाज, इसमें 300 है रूरल एरिया से। देखिए, जनरल इंप्रेशन हमारे माइंड में क्या आता है, हम ये जनरली सोचते हैं कि जो अकुशल कर्मचारी है वो तो शायद गांव से आते होंगे, जो कुशल कर्मचारी है स्किल, वो शायद शहरों से आते होंगे। बट क्या ऐसा है या नहीं है, मैंने आपसे पहले ही बताया अभी शुरू करने से पहले कि आप अपने इमोशंस अपनी तरफ रखिए, एक तरफ रखिए। ठीक है, जो डेटा कह रहा है बस वो बोलना है, तो उसी के हिसाब से काम करना है। अब पूछा क्या है, जरा ये लाइन ध्यान से पढ़ने लायक है, क्वेश्चन में से लिखा हुआ हो तो और भी अच्छी बात है। Determine the association between skill and residence in rural area। ठीक है, अब आपकी स्किल एंड रूरल एरिया के बीच में कोई एसोसिएशन है या नहीं है, ये पूछा। अब देखो जरा ध्यान से, अपने वेरिएबल्स किस तरह के हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए इस पर मैं थोड़ा सा टाइम भी लगाऊंगा। अपने वर्कर्स दो तरह के, एक तो स्किल्ड और एक अनस्किल्ड, है ना। एक तो अपना एट्रीब्यूट्स बनता है किसके बेस पर, स्किल, कोई आदमी कुशल है या अनस्किल है। एक तो ये अपना जो है एट्रीब्यूट है। दूसरा एट्रीब्यूट कहाँ बनता है, दूसरा एट्रीब्यूट बन रहा है अपने रहने की जगह, रूरल एरिया या अर्बन एरिया, है ना, रहने का जगह, रूरल एंड अर्बन कह लो। ठीक है, ये दो गुण हैं और मुझे इनके बीच में संबंध देखना। लेकिन यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि ए और बी किसे मानना है, ये सबसे काम की चीज है। अगर आपने ये कर लिया तो आगे बहुत सिंपल है। ए बी गलत ले लिया तो सारा आगे का सब गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें एसोसिएशन पूछा किसमें, एसोसिएशन पूछा स्किल, तो इसलिए अनस्किल्ड मेरे लिए ए नहीं है। मुझे एसोसिएशन विचार जो निकालना है वो स्किल और रूरल एरिया के बीच में निकालना है कि स्किलनेस रूरल एरिया में बढ़ती है या घटती है। ठीक है, तो बस यही चीज सबसे मेन ध्यान देने वाली है। तो यहाँ ए मैं किसको कहूंगा, स्किल को,
और जो बी है वो किसको कहूंगा, रूरल एरिया को। मेरे दो एट्रीब्यूट्स ए और बी ये बनेंगे। इसका मतलब जो स्किल्ड नहीं है यानी कि अनस्किल्ड वो मेरा हो जाएगा अल्फा, ये हम लास्ट टाइम समझ चुके हैं। बी रूरल एरिया वाले, जो रूरल एरिया वाले नहीं हैं यानी कि अर्बन वाले, वो मेरे लिए बन जाएंगे बीटा। और अगर मेरे से पूछा होता अर्बन और स्किल, तो मैं स्किल को ए मानता, अर्बन को बी मानता, उस केस में मेरा जो रूरल है वो बन जाता बीटा। अगर मेरे से पूछता कि अनस्किल्ड में और रूरल एरिया में कोई संबंध है, कि वे अनस्किल्ड आदमी रूरल एरिया से ही आते हैं, कुछ ऐसा अगर मैं सोच कर चलूं, तो उस केस में अनस्किल्ड ए, रूरल एरिया बी एंड सो। तो सिंपली अपना ए और बी उसको मानना है जिनमें एसोसिएशन निकालना है। ठीक है, तो यहां से सॉल्यूशन शुरू करें। तो यहां हम कहेंगे लेट वी एज्यूम, ठीक है, जो है रेजिडेंस इन रूरल एरिया स्किल, association skill is denoted by, let we denote कर दो, बल्कि assume की जरूरत नहीं, let we denote skill by A and rural area, rural residence या rural area by B, उसको आप B से डिनोट कर दो। ठीक है, तो अब जरा देखो आपको दे क्या रखा हूं। ठीक है, लैंग्वेज में फिर से पढ़ रहा हूं, क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ 3000 अनस्किल्ड वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब जरा पहले मैं लिख दूं, इसका मतलब ये हो गया कि ए तो मतलब हो गया जो क्या है स्किल्ड, ठीक है, और बी हो गया रूरल एरिया वाले। ठीक है, इसका मतलब अल्फा हो जाएगा जो स्किल्ड नहीं है यानी कि अनस्किल्ड, और बी यानी कि जो रूरल एरिया से नहीं है। रूरल से नहीं है तो कहां से होंगे, नॉन रूरल कह लो या अर्बन कह लो, नॉन रूरल लिख दूं या चाहे मैं अर्बन लिख दूं। तो अब जरा ध्यान से देखना आपका डेटा है क्या, ये जरूर समझना होता है। अनस्किल आउट ऑफ 3000 अनस्किल्ड वर्कर, मतलब कुल मिलाकर अनस्किल्ड वर्कर कितने हैं भाई आपके, 3000। तो अनस्किल्ड वर्कर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, अल्फा से। तो अल्फा तो है भाई 3000, कुल मिलाकर अनस्किल्ड वर्कर हैं 3000। और इन 3000 अनस्किल्ड वर्कर में से आउट ऑफ 3000 अनस्किल्ड वर्कर 2000 फ्रॉम रूरल एरिया, इनमें से इन 3000 में से 2000 कहां से आए हैं, रूरल एरिया से आए। अब रूरल एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। ठीक है, तो अनस्किल्ड वर्कर जो आए हैं रूरल एरिया से यानी कि अल्फा बी, ये कितने हैं भाई, 2000। बस ये लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। आगे पढ़ो, 1200 स्किल्ड वर्कर्स, कुल मिलाकर स्किल्ड वर्कर्स कितने हैं भाई हमारे, स्किल्ड वर्कर्स को हम डिनोट करते हैं ए से। तो कुल मिलाकर स्किल्ड वर्कर्स हैं 1200। तो आउट ऑफ 1200 स्किल्ड वर्कर्स 300 फ्रॉम रूरल एरिया, इन स्किल्ड वर्कर्स में से रूरल एरिया से आने वाले कितने हैं, रूरल एरिया वाले बी। तो अनस्किल्ड, ठीक है, हाँ सॉरी स्किल्ड, स्किल्ड तो है ए, और साथ में कहां से है, रूरल एरिया से, ए बी। ये कितना है, 300। ठीक है, अब क्या करना है, पहला काम आप अपना ये कर लिया करो, एक 9 स्क्वायर वाली टेबल जो आपको लास्ट में मैंने बताई थी वो जरूर समझ लो। ठीक है, जिन बच्चों ने मिस कर दिया वो उसको जरूर देख लो ताकि वो समझ में आ सके, क्योंकि उसके बिना ये आएगा नहीं। ठीक है, तो अब जरा देखो, ये अपनी इस टेबल में डालो, बहुत सिंपल चीज है। ये अपना कुल जो लोग हैं जिनका हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया अपना ए और ये हो गया अल्फा। ठीक है, यानी कि स्किल्ड और अनस्किल्ड का टोटल। ये अपने रूरल वाले और ये अपने नॉन रूरल वाले, इनका टोटल, ये तो डेटा लिया है। अब यहाँ ये बी क्या बन जाएगा, देखो ये ए ये बी, तो ये बन गया ए बी। यहाँ देखो ये बी और ये अल्फा, क्या बन गया, अल्फा बी। यहाँ से देखो ये ए तो ये बीटा, ए बीटा। यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, ये बीटा ये अल्फा, अल्फा बीटा। जो वैल्यूज आपके पास है वो रख दो। अल्फा मुझे पता चल गया, इसमें दे रखा है 3000, और ए 1200,
ठीक है भाई, ये 1200। इसका मतलब कुल जनसंख्या जो हमने ली है, कुल लेबर अपने पास 4200। अच्छा जी, अब क्या दे रखा है मुझे? दे रखा है अल्फा बी। अल्फा बी ये रहा 2000। और क्या है? एक डेटा और था ए बी, ये रहा, ठीक है, ए बी 300। ठीक है, अब जरा बाकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो। यहाँ जरूरत नहीं है जबकि, पर क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकता है कि रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी निकालो। और आगे जब हम पढ़ेंगे यूल्स का कोफिशिएंट, जो तीसरा मेथड है, वहां हमें सभी फ्रीक्वेंसीज की जरूरत होगी। इसलिए ये तो प्रैक्टिस आप कर ही लिया करो, बाकी फ्रीक्वेंसीज तो निकाल ही लिया करो। तो 300 और ये 1200, ये हो जाएगा 900। ये जो टेबल है आपकी सब जगह काम आएगी। इसका यूज ये भी है, मैं कहता हूँ फाइंड आउट द रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज, निकाल दी भाई। ठीक है, मेरे से पूछे कि क्या ये डेटा कंसिस्टेंट है, तो पहले मैं इसको निकालूंगा। ये देखो 2000, ये 3000, तो डिफरेंस कितना हो गया? 1000 का। ये 900 और ये 1000 कितना हो जाएगा? 1900 का। ठीक है, ये 300 और ये 2000 कितने हो गए? 2300। चेक करो, 2300 में 1900 अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना बन जाएगा? 4200। कोई भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं आ रही, इसका मतलब डेटा कंसिस्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेथड तो चलो मैं बाद में मैं करवा ही रहा हूँ। बाकी अगर इसमें पूछा हो कि क्या ये डेटा कंसिस्टेंट है, तो टेबल बनेगी। तो टेबल बनाने के बाद आप देखेंगे कि कोई भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं आ रही, तो डेटा ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब ठीक है। और अगर इनमें कोई फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आ रही होती तो डेटा आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, ये बोलेंगे। ठीक है, ये बात आ गई। अच्छा, दूसरी और जो मैं कहना चाह रहा था कि आपसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाले तो बाकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल दे। अब मैं पूछता हूँ आपसे, बताओ टोटल लेबर कितने थे? भाई 4200 थे। मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई कुल मिलाकर, ये भी किससे डिनोट किया था? मैं रूरल एरिया वाला। कुल मिलाकर रूरल एरिया के लोग कितने थे? मैंने कहा जी 2300। ठीक है, कुल मिलाकर नॉन रूरल लोग यहाँ कितने हैं जो काम कर रहे हैं? 1900। ये अल्फा बीटा क्या बता रहा है? अल्फा बीटा बता रहा है वो लोग जो स्किल नहीं है और वो लोग जो रूरल भी नहीं है, यानी कि अल्फा बीटा। ठीक है, ये अल्फा बी क्या बता रहा है? वो लोग जो स्किल नहीं हैं, यानी कि अल्फा, लेकिन वो कहाँ के हैं? रूरल से, अल्फा बी। ठीक है, गांव वाले अनस्किल्ड जो है, अल्फा बी। इस तरह जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो निकल जाएगी। फिलहाल यहाँ जो मैं करवा रहा हूँ वो तो बहुत छोटी सी चीज है, जरा उसको भी देखो। यहाँ तो हमें क्या करना है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ए बी तो अपने पास है ही, कितना है ए बी? जरा देखो, ए बी है 300। दिख गया ना? 300। ठीक है, ए बी 300। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ए गुना बी डिवाइड बाई एन। ए कितना है भाई? ए तो कितना था? 3000 नहीं, ए था 1200। तो 1200 गुना बी 2300 डिवाइड बाई एन कितना है? 4200। जरा चेक करते हैं कितना आता है। 1200 गुना 2300 डिवाइडेड बाई 4200, ये आता है 657। 657.14। ठीक है, तो अब यहाँ जरा देखिए, ए बी कम है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम है किससे? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ए गुना बी डिवाइड बाई एन। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम आ रही है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, इसका मतलब देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन। नेगेटिव एसोसिएशन, इसके बीच में नेगेटिव एसोसिएशन। ए क्या था हमारा? स्केल। बी क्या था हमारा? रूरल एरिया। ठीक है, स्किल और रूरल एरिया में नेगेटिव एसोसिएशन निकलकर आ रहा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो रूरल एरिया से, ठीक है, हम नहीं कह रहे, जो डेटा जो बोल रहा है जिस उसकी बात कर रहे हैं कि जो लोग रूरल एरिया से हैं वो कम स्किल हैं। ठीक है, नेगेटिव का मतलब कम स्किल, अगर पॉजिटिव होता है जो लोग रूरल एरिया के हैं वो अधिक स्किल है, ऐसा। अब देखो, ये अपना हो गया खत्म वैसे क्वेश्चन। बाकी मैं आपको बताऊं, इसमें इंटरप्रिटेशन करना जरूर आना चाहिए। देखो बेटा, ए और बी के बीच में कैसा एसोसिएशन आया? नेगेटिव। पूछा हमसे सिर्फ इतना ही है, लेकिन मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अब अगर मैं पूछूं ए और बीटा के बीच में क्या एसोसिएशन होगा,
ठीक है, तो ये समझना है एक बार, थोड़ा सा अपना जो है अपनी रीजनिंग बढ़ाओ, आपको पता चलेगा। देखो ए क्या है, स्किल, और बी क्या है, रूरल। अब ये ए की बात को 4 बार कहने का तरीका हो जाएगा। मैंने कहा स्किल और रूरल में नेगेटिव एसोसिएशन है, मतलब रूरल से जो आया उसके स्किल होने के चांस कम है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब दूसरी बात मैं क्या कहूँ, स्किल और अर्बन जो रूरल नहीं, उसके चांस क्या हो जाएंगे, फिर पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। जब जो बात ये कह रहा है वही बात ये कह रहा है, स्किल रूरल नेगेटिव एसोसिएशन, तो स्किल अर्बन पॉजिटिव एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब मैं पूछूं आपसे कि अल्फा और बी के बीच में क्या एसोसिएशन होगा, तो जरा देखो गौर से कि अल्फा का मतलब हो गया अनस्किल और बी का मतलब है रूरल। तो जब मैं कह रहा हूं कि स्किल रूरल में नेगेटिव एसोसिएशन है, तो इसका मतलब अनस्किल और रूरल में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव एसोसिएशन। भाई बात एक ही तो है, एक ही बात तो 3-4 तरीके हैं कि स्किल जो रूरल से है उसके स्किल होने के चांसेस कम है, तो यानी कि जो रूरल है उसके अनस्किल्ड होने के चांसेस अधिक है। ठीक है, और इसी तरह से अल्फा बीटा अगर मैं कर दूं, तो अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा, अनस्किल्ड, और बीटा का मतलब नॉन रूरल, जो गांव से नहीं है, जो रूरल एरिया से नहीं है। तो जो रूरल एरिया से नहीं है उसके अनस्किल्ड होने के चांसेस कैसे मिलेंगे, कम मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है भाई, मैं बात वही तो कह रहा हूँ, जो स्किल है उसके रूरल एरिया से होने के चांसेस कम है, यानी कि जो अनस्किल्ड है उसके नॉन रूरल एरिया से होने के चांसेस कम है। इसका मतलब आप एक चीज और समझे कि ए और बी के बीच में जो एसोसिएशन होता है वैसा ही एसोसिएशन अल्फा और बीटा के बीच में। ठीक है, और ए बीटा और अल्फा बी के बीच में उससे उल्टा एसोसिएशन है, ये ध्यान रखना। अगर ये नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव, और ये दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता तो ये भी पॉजिटिव होता, और ये दोनों नेगेटिव, जैसे उल्टे का उल्टा सीधा हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। कोई भी और आप एग्जांपल लेना चाहें वो ले लें, इसमें तो कुछ नहीं है। अभी एक और एग्जांपल मैं लूंगा तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं तो इसमें क्वेश्चन ले लेता हूँ कि आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू 512 और अल्फा बी इज इक्वल टू 1536, और बीटा के पास है, और अल्फा बीटा है भाई 288। ठीक है, अब मैं करता हूँ एक तो भाई इनकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल दूंगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए तो ये टेबल जितनी बार बनाओगे उतनी क्लैरिटी आती जाएगी आपको। ठीक है, ये जरूर बना लें, प्रैक्टिस कर लें, लेकिन बिल्कुल इसी पर भी ना रहें, दूसरे तरीके से भी निकालने की कोशिश करें, वो भी आपको निकलवाएंगे। तो ये एन, ये ए, ये अल्फा, ये बी, ये बीटा, ब्रैकेट जरूर लगा दो, क्योंकि बी का मतलब वो गुण, और बी में ब्रैकेट लगने का मतलब वो लोग कितने हैं कुल मिलाकर, ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, ये बन जाएगा, देखो यहाँ नीचे टोटल बी है ना, तो यहाँ सब में इधर से बी बी आता जाएगा, तो ये तो बी तो रहना ही है यहाँ, ये हो जाएगा अल्फा। इसी तरह से ये ए है यहाँ, तो ये ए, यहाँ पर भी ए तो रहना ही है, यहाँ आ जाएगा बीटा, यहाँ आ जाएगा अल्फा बीटा। अब पुट करो भाई, ए बी 512, अल्फा बी कितना है 1536, और क्या है भाई ए बीटा 96, अल्फा बीटा 288। तो जरा देखो इनका जस्ट टोटल ही तो करना है, तो 512 में मैंने 96 ऐड किया तो 608, इधर से 288 ऐड किया, 124। ठीक है, उधर से 512 में मैंने ऐड किया 1536, तो 2048,
ठीक है। 96 में मैंने ऐड किया 288, तो ये हो गया 384। 608 में मैंने ऐड किया 1824, 2432। ठीक है, ये हमने। अच्छा, अब आपसे पूछो डेटा कंसिस्टेंट है? बिल्कुल कंसिस्टेंट है, क्योंकि कोई भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं आ रही। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अब ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की तुलना करना है। ठीक है, तो ए बी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो 512, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई एन। ए कितना है भाई? 608। बी कितना है? 2048 डिवाइड बाई एन कितना है? 2432। तो वही 608 मल्टीप्लाई 2048 डिवाइडेड बाई 2432। तो ये भी आता है भैया 500 बार आए तो सेम ही आ गया। तो सेम आने का मतलब ए बी, ये ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हैं। इट मींस देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स ए एंड बी। बोथ एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, दोनों ही डिपेंडेंट हैं, इनमें कोई भी किसी तरह का एसोसिएशन मौजूद नहीं। फिर फर्स्ट मेथड है जिसे हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड। ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा यूल्स कोएफिशिएंट में, तो थर्ड है वो उस पर चलेंगे। ठीक है, अभी मैं पहले सेकंड और करवा देता हूँ। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन या परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड। ठीक है, ये परसेंटेज मेथड किस तरह से काम करता है? हमने कहा कि ये ध्यान से इस बात को, ये तो मिलाकर इतने लोगों का डेटा लिया। ठीक है, 200 लोगों का डेटा लिया आपने, बात की। अब इसके इनको आपने एक बेस पर, किसी भी एक बेस पर, मान लीजिए मैंने कहा कि हार्ड ऑनेस्टी के बेस पर आपने क्लासिफाई। ठीक है, तो ये हो गए ऑनेस्ट और ये हो गए नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, ये हो गए ऑनेस्ट। अब 200 में से जो मेरा क्राइटेरिया था उसके हिसाब से मुझे 150 लोग ऑनेस्ट मिले, और ये मिले मुझे नॉट ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को मैं डिनोट कर रहा हूं ए से, और नॉट ऑनेस्ट को फिर मैं डिनोट कर रहा हूं अल्फा से। ठीक है, ये हो जाएगा 50। अब मैं एसोसिएशन देखना चाह रहा हूं कि क्या ऑनेस्टी में और जो सक्सेस मिलती है बिजनेस में उसमें कोई संबंध है या नहीं है। तो अब ये ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट लोग सक्सेसफुल, कितने सक्सेसफुल सक्सेस हुए इसमें से वे मान लीजिए 89, 90 कर देता हूँ, चलो 90 सक्सेस हुए 90। ठीक है, और जो सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि सिर्फ सक्सेस हो रही है। ठीक है, नॉन सक्सेस ये हो गए वे कितने? 60। अब यहाँ से भी मैंने इन जो नॉट ऑनेस्ट लोग थे उनमें देखा भाई इनमें सक्सेसफुल कितने, सक्सेस कितने मिले? मान लीजिए मुझे 20 लोग सक्सेसफुल मिले। नॉन सक्सेस, अनसक्सेसफुल ये मुझे मिले, मान लीजिए कि तो 50 माइनस 20 अपने आप 30 मिलेंगे अनसक्सेस। ठीक है, अब सक्सेस को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? सक्सेस को मैं डिनोट कर रहा हूँ पी से। तो सक्सेस या फेलियर क्या हो जाएगा? तो जरा देखो ये क्या बनेगा, 90 क्या है अगर गौर से देखा जाए तो? ये 90 लोग कहाँ से, कौन से ग्रुप में से आए? ऑनेस्ट वाले में से, यानी कि ये लोग ऑनेस्ट तो हैं ही। ठीक है,
और साथ में सक्सेसफुल भी हैं। ये लोग कैसे हैं? ये ऑनेस्ट वाले ग्रुप में ऐसे आए हैं, तो ऑनेस्ट तो ये हैं ही, ठीक है, लेकिन सक्सेस नहीं है, तो ए बीटा। इसी तरह से ये लोग दोनों ही नॉन ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट के क्राइटेरिया पर तो दोनों में से कोई सा भी खड़ा नहीं उतरता, लेकिन ये सक्सेसफुल है, कैसे हैं ये पता नहीं, ठीक है। ये लोग जो हैं नॉन ऑनेस्ट हैं और ये सक्सेसफुल भी नहीं है। तो प्रोपोर्शन मेथड क्या करता है? सिंपली मान लो मुझे सक्सेस का प्रोपोर्शन देखना है, ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि सक्सेस लोग जो है कहाँ ज्यादा मिलेंगे, ऑनेस्ट वाले ग्रुप में, सक्सेस लोग ऑनेस्ट वाले ग्रुप में ज्यादा हैं, या सक्सेस वाले ग्रुप जो लोग हैं वो नॉन ऑनेस्ट वाले ग्रुप में ज्यादा है। ये वाला प्रोपोर्शन अधिक है या ये वाला प्रोपोर्शन अधिक है, ठीक है। और उस बेस पर मैं एसोसिएशन निकालता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब ये जो सक्सेसफुल लोग हैं उसको किससे डिनोट कर रहे हैं? बी से, ठीक है ना। तो ए जो सक्सेसफुल भी हैं और ऑनेस्ट भी हैं, तो इसमें हम निकालते हैं दो तरीके से कर सकते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ बी, बी का इसमें इन ए, proportion of B in A, B का A में A में से B यानी 75 करता तो आप बोलते 50-50 है ना, कि आप कहते हैं जी 50% जो ऑनेस्ट है, इस जो टोटल ऑनेस्ट है उसमें से 50% सक्सेसफुल, 50% नॉन सक्सेसफुल। तो मैं वही बोल रहा हूँ, प्रोपोर्शन ऑफ बी, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ बी इन बी का प्रोपोर्शन ए में कैसे निकलेगा? बी का प्रोपोर्शन ए में, बी का प्रोपोर्शन ए में, जिसमें प्रोपोर्शन निकालना है वो तो ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, है ना। इसी ग्रुप से तो निकले ये, देखो ये ए यानी ऑनेस्ट, ए बी ऑनेस्ट भी सक्सेसफुल भी, तो ए तो है ही, साथ बी और लग गया, ए बी डिवाइड बाय ए। एक तो प्रोपोर्शन बी इन ए, और वही सक्सेसफुल लोग जो दूसरे जो नॉन ऑनेस्ट है उसमें कितने हैं? प्रोपोर्शन ऑफ बी इन अल्फा, ठीक है। बी का ए में प्रोपोर्शन निकाल लो और बी का अल्फा में निकाल लो। बी का अल्फा में निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई? अल्फा बी डिवाइड बाई अल्फा, अल्फा बी डिवाइडेड बाई अल्फा, अल्फा बी डिवाइड बाई अल्फा, ठीक है। तो ये किया आपने। और अब जरा आप देखो, अब सिंपल सी बात है कॉमन सेंस की, अगर भाई ये सक्सेसफुल लोग इस ए कैटेगरी में ज्यादा मिले, इसमें इनका अनुपात ज्यादा मिला, तो मैं कहूंगा कि भाई सक्सेस होने के लिए ऑनेस्ट होना जरूरी है। और अगर इसका अनुपात मुझे यहाँ इसमें ज्यादा मिला, तो मैं कहूंगा भाई सक्सेस होने के लिए ऑनेस्टी छोड़नी पड़ेगी, जो भी इंटरप्रिटेशन आए। तो अब अगर इसका एसोसिएशन, इसका प्रोपोर्शन पॉजिटिव वाला अधिक है तो पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव वाले में अधिक है तो नेगेटिव एसोसिएशन। यानी कि अब आप कहेंगे ए बी डिवाइड बाई ए अगर ज्यादा हो, अल्फा बी डिवाइड बाई अल्फा, पॉजिटिव वाला प्रोपोर्शन अधिक हो नेगेटिव वाले से, तो पॉजिटिव एसोसिएशन। और अगर उल्टा हो तो नेगेटिव एसोसिएशन, और अगर बराबर हो तो नो एसोसिएशन, इक्वल हो तो नो एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं, यानी कि इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो मैंने नीचे n करके a और अल्फा लिया, ठीक है। आप बिल्कुल इसी तरह से अगर काम दूसरा करता है तो आप दूसरा काम कर सकते हो। कैसे? आप b के बेस पर छोड़ दीजिए, प्रोपोर्शन ऑफ a b, इसमें इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। ये आपका n जोड़ा आपने b में और बीटा में, बी में से निकला ए और नॉट ए वाला, यानी कि ए बी और अल्फा बी, इधर बीटा है तो ये हो जाएगा ए बीटा और अल्फा बी,
और अब मैं कह रहा हूं कि भाई ए का प्रोपोर्शन बी में कितना है, ए का प्रोपोर्शन बी में कितना है, ए का प्रोपोर्शन बी का, तो आप यहां से कर सकते हैं proportion of A in B and A in रिजल्ट है A का प्रोपोर्शन B में, जिसमें प्रोपोर्शन वो ऊपर भी और नीचे भी, A का प्रोपोर्शन B में, तो B नीचे ऊपर दोनों तरफ, और किसका प्रोपोर्शन A का प्रोपोर्शन बीटा में, A का प्रोपोर्शन नीचे भी ऊपर, और यहाँ पर भी आप कर लीजिए अगर ए बी अधिक है, ए बी डिवाइड बाई बी अगर अधिक है ए बीटा डिवाइड बाई बीटा से, तो पॉजिटिव एसोसिएशन, उल्टा है तो नेगेटिव एसोसिएशन, और इक्वल है तो नो एसोसिएशन। अब इसको अप्लाई कहाँ करें, इसको हम अप्लाई करते हैं अपने अभी जो हमने स्किल्ड अनस्किल्ड वाला जो क्वेश्चन किया था उसी पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, वहां पर ही हम इसको करते हैं। ये कहाँ का, ये किया था हमने ये क्वेश्चन, और यहाँ से ये हमने टेबल निकाली थी, चलिए यहीं पर ही कर सकते हैं। अब मैं इसी को प्रोपोर्शन मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरीके से निकालता हूँ। मैं पहले कर रहा हूँ प्रोपोर्शन ऑफ ए का प्रोपोर्शन बी में, ए इन बी एंड ए इन बीटा, ए का प्रोपोर्शन बी में, ए का प्रोपोर्शन बीटा में। ए का प्रोपोर्शन बी में कैसे निकलेगा, ए इन बी, बी में ए कितना, तो भाई बी नीचे भी और बी ऊपर भी, तो ए बी डिवाइड बाई बी, ए बी कितना है भाई 300 ये रहा, और बी कितना है भाई 2300, और ए का प्रोपोर्शन ए इन बीटा, ए का प्रोपोर्शन बीटा में, तो बीटा नीचे बीटा ऊपर, तो ए बीटा कितना है भाई अपना, ए बीटा ये रहा 900 डिवाइड बाई बीटा, बीटा है 1900। अब देखने से पता चल रहा है भाई कौन सा वाला ज्यादा आएगा, ये ज्यादा आएगा ना, इसका न्यूमरेटर भी अधिक है, डिनोमिनेटर भी इससे कम है, तो ये ज्यादा आएगा, आप करके देख लीजिएगा। ये 3/23 है मात्र, ये 9/19 आएगा, तो 9/19 अधिक होगा, इसलिए नेगेटिव एसोसिएशन, चाहे तो इससे कर लीजिए, ठीक है, और नहीं तो आप करेंगे B इन A, B का प्रोपोर्शन A में, एक अच्छे से कर लो कैसे भी करो, B का प्रोपोर्शन A में और B का प्रोपोर्शन अल्फा में, सेम रिजल्ट आना। B का प्रोपोर्शन A में, तो A नीचे भी और A ऊपर भी, B डिवाइड बाई A, और B का प्रोपोर्शन अल्फा में, तो अल्फा B डिवाइड बाई अल्फा। एक बार फिगर लिखता हूँ, उससे ही पता चल जाएगा। ए बी 300 डिवाइड बाई ए कितना 1200, ये तो 0.25 आ रहा है, और अल्फा बी कितना है भाई, अल्फा बी अपना ये है 2000 डिवाइड बाई अल्फा कितना है 3000। अब जरा देखो अपने यहाँ पे, ये प्रोपोर्शन तो 0.25 आएगा और ये प्रोपोर्शन 0.67 आएगा, तो नेगेटिव वाला प्रोपोर्शन अधिक है, इसलिए इनके बीच में नेगेटिव एसोसिएशन मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों शॉर्टकट टेक्निक्स काम करती है। अब इनमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि हमें बहुत कम टाइम में एकदम पता चल जाता है कि क्या है, ठीक है, लेकिन इसमें कमी ये है कि हमें ये नहीं पता चलता कि एसोसिएशन कितना है, हमें केवल डायरेक्शन पता चलती है, डायरेक्शन पता चलती है, लेकिन क्वांटम नहीं पता चलता कि हाई डिग्री है लो डिग्री है, जैसे हम कार्ल पियर्सन में करते थे, वो नहीं पता चलता। तो उसके लिए है तीसरा मेथड, थोड़ा सा अभी करवाएंगे प्रैक्टिस, इसकी नेक्स्ट टाइम करवाएंगे, यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, और ये सबसे आसान भी है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अगर क्वेश्चन आपके आए या तो 3 एट्रीब्यूट्स में से आएंगे और या फिर यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन पर आएंगे, ठीक है। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं इसको क्यू से, ठीक है, और इसको कैसे करते हैं, ए बी अल्फा बीटा माइनस
ए बीटा अल्फा बी डिवाइड बाई ए बी अल्फा बीटा प्लस ए बीटा अल्फा बी। अब देखो मैं याद करने की ट्रिक बताता हूँ। बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, ए और बी से दोनों पॉजिटिव बन सकते हैं, ए बी या बी ए एक ही बात है, और दोनों नेगेटिव अल्फा बीटा, और तो कुछ बन नहीं सकता। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव लिखो, और फिर उसके बाद एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला ए बीटा, फिर दूसरा जो बनेगा अल्फा बी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया, माइनस किया, और नीचे जो लिखा है वही लिखा है, देखो मैंने सेम प्लस। ठीक है, इसमें पुट करो, बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद करने की ट्रिक भी बता दी। इसमें पुट करो, सारा निकल आएगा। अब मैं इसी वाले को निकालूं, हम अभी तक ये तो समझ गए दोनों मेथड नेगेटिव एसोसिएशन बता रहे हैं, लेकिन ये एसोसिएशन है कितना, तो वो मैं अभी बताता हूँ। ए बी तो कितना आ रहा था हमारा अभी उस टेबल में 300, अल्फा बीटा में भूल गया कितना था, मैं देखता हूँ अभी, रुको सारी देख लेते हैं। अल्फा बीटा आ रहा था भी हमारा, ये तो दूसरी टेबल है, ये वाली टेबल थी। ठीक है, अल्फा बीटा आ रहा था 1000, ये थे 2000 और 900। 1000 वो था 2000 और 900। ठीक है, तो 300, ये अल्फा बीटा आ रहा था 1000, ए बीटा था 900 और अल्फा बी था 2000। ठीक है, ये का ये नीचे लिखा जाएगा 300 गुना 1000 प्लस 900 गुना 2000। अब जरा करें कितना आता है, ये हो जाएगा 3 लाख माइनस 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 18 लाख। आपको पता चल गया नेगेटिव आएगा और हाई डिग्री नेगेटिव आ रहा है। नीचे 3 लाख जमा 18 लाख, तो ये हो जाएगा माइनस के 18 में से 3 के 15, माइनस के 15 लाख डिवाइड बाई 18 और 3 21, तो 15 डिवाइड बाई 21 कितना आता है, ये आता है नेगेटिव, ठीक है, माइनस के 0.714, यानी कि देयर इज ए हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, मत बोलना, हाई डिग्री नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन दीज टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी। जैसे यहाँ ए था अपना जो है क्या लिया था, स्किल, और बी लिया था रूरल स्टेटस, तो स्किल और रूरल स्टेटस के बीच में हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन एसोसिएशन मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से इनको करते हैं, और बाकी सब क्वेश्चन हम इसी से ही होंगे ज्यादातर। अब हमें एक लैंग्वेज को समझना, तो उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और 2 मेथड इसके अलावा और उनको समझेंगे, फिर 3 एट्रीब्यूट्स का। ठीक है, तो ये इसकी प्रैक्टिस आप नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे आगे करेंगे।